नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा मैं YouTube पे चला था वैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, सिलेक्शन मंत्रा के नाम से आप सर्च करिए, डाउनलोड करिए और बैच परचेज करिए। ऑनलाइन उसमें आपको क्लासेस दी जाएंगी, अलग अलग बैचेज है उसके अंदर। स्पेशली जो बैच चलाया जा रहा है वो मदर टेरेसा का चलाया जा रहा है कि मदर टेरेसा फाउंडेशन की तरफ से क्या है रिक्वायरमेंट निकाली गई है सहायक शिक्षक और एरिया मैनेजर की, जिसके एग्जाम अप्रैल में होने शुरू हो जाएंगे, अप्रैल लास्ट तक। कहाँ से होने हैं एग्जाम? हरियाणा, राजस्थान, MP, UP, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे सभी जगह एग्जाम होने हैं अप्रैल, मई और जून तक। तो दोस्तों क्या है कि उस चीज के बारे में हम सीधे डायरेक्ट क्या मदर टेरेसा हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं। जो सिलेबस उन्होंने दिया है और उनकी एक बुक भी आने वाली है जल्दी अपनी मदर टेरेसा के ऊपर, वो भी आपको दे दी जाएगी थोड़े समय बाद में। तो उसी एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, बैच परचेज कर सकते हो सिलेक्शन मंत्रा ऐप के ऊपर, और अपना यूट्यूब पर तो चल रहा है पहले से भी। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले पढ़ा था भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। इसको हमने 6 भागों में बांटा था। सिलेक्शन मंत्रा ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, उसमें आप बैच परचेज करिए। आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया, फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट इसमें पढ़ते हैं उत्तर का समतल मैदान, उत्तर का समतल मैदान यानी कि प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। नॉर्थ साइड का क्या है? प्लेन सरफेस हमें इसमें पढ़ना है। इस भाग का निर्माण कैसे हुआ था? सबसे पहले पूछाता है कि इस भाग का निर्माण कैसे हुआ। तो जिस भाग का निर्माण हुआ था नदियों द्वारा। कैसे हुआ? नदियों द्वारा। भारत का लगभग इसके अंदर 40% एरिया आता है इसके अंदर। भारत का लगभग 40% भाग किस में आता है? उत्तर के समतल मैदान में। नदियां कौन कौन सी है? पूछ देता है कि समतल मैदान में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये नदियां क्या है? उत्तर के समतल मैदान में है। पर अभी वर्तमान में क्या है, इसको सतलुज से लेकर ब्रह्मपुत्र तक मान रहे हैं इसको, क्योंकि जो सिंधु का जो एरिया है सारे का सारा कहां चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है। और वर्तमान में हमारे पास कौन सा है? सतलुज से ब्रह्मपुत्र। सीधा आपसे पूछ लिया जाए कि समतल मैदान है वो कौन सी दो नदियों के बीच माना गया है, सीधा पूछ लिया आराम से, कोई इसमें कोई क्वेश्चन घुमाया नहीं है, थोड़ा बहुत भी सीधा पूछा है कि समतल मैदान में कौन कौन सी नदियां आती है या कौन कौन सी नदियों के बीच में है, तो सिंधु से ब्रह्मपुत्र आएगा। यदि ये पूछा जाए कि वर्तमान में कहां से कहां तक है, तो सतलुज से कहां तक आएगा? ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आता है कि इस भाग की लंबाई कितनी है। इस भाग की क्या है? लंबाई कितनी है और इस भाग की चौड़ाई कितनी है। लंबाई है लगभग 4000 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 4000 किलोमीटर। चौड़ाई है 150 से 450 किलोमीटर। उत्तर के समतल मैदान की जो लंबाई है वो कितनी है? 4000 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 150 से 450 किलोमीटर। लेंथ और इसकी क्या होगी? विड्थ होगी। लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी इसकी? 4000 लंबाई होगी किलोमीटर और चौड़ाई कितनी होगी इसकी? 150 से 450 किलोमीटर। ठीक है जी। अब क्या आता है कि नदियां जो आती हैं, नदियां कहां से आ रही हैं? पहाड़ से। नदी का उद्गम यानी कि नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? पहाड़ से। पहाड़ पर क्या होती है? बर्फ होती है जी। जब बर्फ का कटाव होता है यानी कि स्नो स्लाइड होता है, तो उसमें क्या है? यू वैली बनती है। यू शेप की क्या बनती है? वैली। किसमें? स्नो स्लाइड में। फिर क्या होता है?
बर्फ किस में चेंज हो जाएगी? जल के अंदर, यानी कि वाटर में समझो क्या है, चेंज होगी। वाटर जब बहता है तो क्या बनेगा? वी शेप की क्या बनती है? वैली बनती है। पहले कौन सी बनी? यू शेप की वैली, और फिर कौन सी बनी? वी शेप की वैली। चली क्या है? नदी चली है जी। यानी कि जब रिवर शुरू होती है तो पहले क्या होता है? यू शेप की वैली बनेगी, यू वैली। सेकंड क्या बनेगी? वी शेप की वैली। फिर नदी कहां आएगी? समतल मैदान में, यानी कि प्लेन सरफेस में आएगी। देखिए जैसे ये क्या है, एक नदी बना दी हमने, कोई भी एक नदी है, कोई भी नाम रख सकते उसका। जैसे मैंने इसका नाम रख लिया गंगा नदी, ठीक है जी। गंगा कहां से आई? पहाड़ से चल के आई, गंगोत्री से चल के आई है। ऊपर यू और वी शेप की वैली इसने बना दी, तैयार कर दी, ठीक है जी। बाद में कहा आ गई प्लेन सरफेस में। प्लेन सरफेस में जब नदी एंट्री मारती है तो एक पार्ट नया बनता है, उसको बोलते हैं बाबर प्रदेश, बाबर क्षेत्र। कौन सा है? बाबर क्षेत्र। सेकंड पार्ट जो नदी बनाती है उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। तीसरे को बोलते हैं जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान। पहला कौन सा? बाबर। दूसरा कौन सा? तराई। तीसरा कौन सा? जलोढ़। नदी आगे बढ़ेगी, अगला पार्ट आता है बूढ़ क्षेत्र, बूढ़ क्षेत्र। लास्ट में आता है डेल्टा या एस्चुरी। क्लियर? कौन कौन सी शेप बना रही है नदी? पहले कौन सी बनाई है? वी शेप बनाई है, फिर सॉरी यू शेप बनाई है, फिर कौन सी बनाई? वी शेप बनाई। उसके बाद नदी क्या है? प्लेन एरिया में आती है। प्लेन एरिया में आने के बाद नदी क्या करती है? बाबर एरिया बना रही है, फिर तराई एरिया बना रही है, फिर जलोढ़ मैदान बना रही है, फिर बूढ़ क्षेत्र, और लास्ट में डेल्टा या एस्चुरी। क्लियर? तो देखो क्या होता है, आपसे पूछे कि नदियां कौन कौन सी आकृति बनाती है, कौन कौन सी शेप बना रही है, तो यू और वी है वो नदी शेप में नहीं आता, क्यों? वहां से नदी क्या है? शुरू होती है। सीधा पूछ लिया कि नदी कौन सी आकृति बना रही है, क्या कर रही है, किस प्रकार बहती है, तो नदी आकृति यू और वी शेप उसमें नहीं आएगी। आगे के जो 5 पार्ट है सिर्फ वही आएंगे। पहला कौन सा था अपना? बाबर क्षेत्र। दूसरा अपना तराई क्षेत्र। तीसरा जलोढ़ मैदान। पांचवा अपना बूढ़ क्षेत्र। लास्ट अपना डेल्टा या एस्चुरी। क्लियर? जैसे ये नदी बनाई हमने, ऐसे एक नदी बनाई, पहला एरिया कौन सा आया? ये। दूसरा ये। तीसरा ये। 4 नंबर बूढ़, और 5 पे क्या आएगा? डेल्टा या एस्चुरी। क्लियर? पहला क्या है? बाबर क्षेत्र। इसमें क्या कंकड़ पत्थर होते हैं, जल क्या दिखाई नहीं देता, सिर्फ क्या कंकड़ पत्थर होते हैं, कि ऊपर पहाड़ कटाव होकर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? बड़ी बड़ी चट्टानें कहते हैं, वो यहाँ पर क्या है? जमाव हो जाता है। क्लियर? दूसरा कौन सा था अपना? तराई। कंकड़ पत्थर पीछे जमा हो गए, बड़े बड़े थे, आगे क्या बहेगा? सिर्फ जल बहेगा। जल क्या है? तैरता है, जल में कोई भी क्या है? तैरता है। तो इस बात को नाम क्या दे दिया? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में क्या होता है? नाइट्रोजन ज्यादा होती है। तराई क्षेत्र में क्या होता है? नाइट्रोजन ज्यादा होती है। उसके बाद क्या? प्लेन सरफेस बना, मैदान बन गया, कौन सा? जलोढ़। जो भारत का सबसे उपजाऊ एरिया है उसी को बोलते हैं जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मिट्टी यानी कि अलुवियल सॉइल जो होती है वो कहां पाई जाती है? जलोढ़ मैदान में। तराई क्षेत्र में क्या था दादा? नाइट्रोजन। और जलोढ़ मैदान में क्या होती है? फास्फोरस। फास्फोरस के इसमें ज्यादा होती है। दो क्लियर हुए? अगला क्या आता है? बूढ़ क्षेत्र। मेन यही आता है कि बूढ़ क्षेत्र क्या होता है जी, ये कहां मिलता है? समतल मैदान जो होता है ना, उसमें कुछ भाग क्या ऊपर उठा हुआ होता है। समतल मैदान का कुछ भाग क्या है? ऊपर उठ जाता है किसी कारणवश, वो क्या होता है? बूढ़ क्षेत्र। सिंपल भाषा में कहें कि जैसे हम सिंचाई कर रहे हैं, जो खुली सिंचाई होती है, अपने ओपन जो ड्रेनेज होता है, उसमें कुछ भाग क्या जहां पर हम पानी उठाकर, जल क्या उठाकर खेतों को देते हैं, तो वो एरिया क्या कहलाता है? बूढ़ क्षेत्र कहलाता है। लास्ट में क्या है? डेल्टा या एस्चुरी। ये एक मेन चीज है, डेल्टा और एस्चुरी क्या होती है।
जैसे ये समुंदर है, ये क्या है, समुद्र, ठीक है जी। इधर से क्या आई, नदी आई, नदी आते सीधी ऐसी इसके अंदर मिल गई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सीधी सीधी क्या है, मिल गई। इसको नाम क्या दिया है, एस्ट्यूरी। जब नदी अपने शेप को थोड़ा चेंज कर दिया, यानी कि मुख को थोड़ा क्या है, बड़ा कर लेती है, तो नाम क्या देंगे, डेल्टा। क्लियर। तो ये था अपना मैदान के बारे में। अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।